ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ॐ शांति शांति शांति। तो हम जो पिछली क्लास में 4 श्लोक किए थे उसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 13वें नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्य कर्तारम अभिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। 4 वर्णों की रचना बोल रहे हैं कि गुण और कर्म के विभाग के द्वारा की गई है, माया मेरे द्वारा। उसके बाद बोलते हैं कि फिर भी क्या बोल रहे हैं, तस्य कर्तारम अपि माम अव्ययम अकर्तारम विद्धि। ये सब करते हुए भी मुझे अकर्ता जानो। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, कर्म के बारे में समझाते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, और न ही कर्म फलों में मेरी कोई स्पृहा हुई, कोई इच्छा भी नहीं है। फिर आगे बोलते हैं, जो इस प्रकार मुझे जानता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। अब अगले श्लोक पे चलते हैं। अगला श्लोक में क्या बोले हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। बोले पूर्वै मुमुक्षुभिः अपि एवं ज्ञात्वा कर्म कृतं, पहले भी जो मोक्ष की इच्छा वाले थे, मोक्ष की इच्छा रखते थे, वो भी ऐसा ही जान करके कर्म किए हैं। इसलिए तुम भी उनकी ही तरह जैसे वो कर्म किए हैं वैसा ही कर्म करो। फिर 16वें अध्याय में कर्म और अकर्म की विशेष विवेचना करते हैं और कितना गुण है वो बताते हैं। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्मेति, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। फिर बोल रहे हैं कि तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि, उस कर्म को मैं तुम में अच्छी तरह बताऊंगा। यत् ज्ञात्वा, जिसे जानकर तुम अशुभात मोक्ष से, तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। फिर 17वां श्लोक में बोले हैं, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। बोलते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, इन तीनों को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत गहन है।
अब आगे बढ़ते हैं आज के श्लोक पे, 18 नंबर श्लोक। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि कर्म, विकर्म और अकर्म इन तीनों को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहन है। अब प्रश्न उठता है कि यदि कर्म की गति इतनी गूढ़ है तो उस गहनता को देखने वाली दृष्टि कैसी हो, कैसे उसको पहचाने। वह कौन सी बुद्धि है जो कर्म, अकर्म और विकर्म इन तीनों के पार के सत्य को पहचान सके। तो इसी को अगले श्लोक में बताते हैं। कर्मण्यकर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। बोलते हैं कि यह कर्मणि अकर्म पश्येत, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म, च अकर्मणि कर्म पश्येत और अकर्म में कर्म देखता है, सह मनुष्येषु बुद्धिमान, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, वह युक्त है। और कैसा है युक्त, मतलब कि जुड़ा हुआ, और वास्तव में समस्त कर्मों का करने वाला है। कृत्स्न कर्म कृत। तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये जो श्लोक है, कर्म, अकर्म और विकर्म इनके रहस्य की वो पराकाष्ठा को दिखाता है। तो यह बाह्य कर्म से अधिक आंतरिक दृष्टि की बात करता है, पहचानने की बात करता है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत। तो ये जो वाक्य है, सेंटेंस, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, या बाहर से कर्म हो रहा है परंतु भीतर अकर्ता भाव है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है। मीन्स कर्म में अकर्म देखना, कर्म करते हुए भी कर्ता भाव का त्याग होना। बाहर से कर्म हो रहा है लेकिन अंदर से वह करता है। जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति कार्य करता है परंतु उसके भीतर मैं करता हूँ का अहंकार नहीं होता, इसलिए वह कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता है। तो वो कर्म में भी अकर्म देखता है। अकर्मणि च कर्म यह, यहाँ पे अकर्म शब्द को विकर्म दिमाग में सेट नहीं करना है। अकर्म मीन्स अकर्ता भाव। अकर्मणि च कर्म यह, अकर्म में कर्म देखना। तो इसका अर्थ यह है कि बाहर से व्यक्ति निष्क्रिय दिखता है, मीन्स अकर्मण्य टाइप का, कुछ नहीं करूँगा ऐसा दिखता है, परंतु मन में सारी गुत्थियाँ चल रही हैं, मन बुद्धि अहंकार सक्रिय हैं। मीन्स कल क्या किया था, आगे क्या करना है, किसके साथ क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, सब दिमाग में चल रहा है, लेकिन बाहर से शांत बैठा हुआ है। तो ये हो गया अकर्म में कर्म। बाहर से अकर्ता दिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और अंदर सारा उथल पुथल मचा हुआ है। तो उसी को एग्जाम्पल के रूप में देते हैं कि कोई व्यक्ति बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, परंतु मन में इच्छाएं, कल्पनाएं, योजनाएं सब चल रही हैं। यह भी एक प्रकार का कर्म ही है, जो बाहर से अकर्तापन का भाव है, अंदर सब कुछ चल रहा है। सब बुद्धिमान, तो बोल रहे हैं कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो केवल मीन्स पढ़ करके ज्ञान अर्जित कर ले,
बल्कि वह है जो इस सूक्ष्म सत्य को देख पाए। मीन्स करते हुए अकर्तापन का भाव होना, और कुछ ना करते हुए मीन्स बाहर से कुछ नहीं कर रहा है लेकिन अंदर सब कुछ कर चल रहा है, इसको जो पकड़ पाए वो बुद्धिमान है। सयुक्त, वो युक्त है, जुड़ा हुआ है। और क्या बोल रहे हैं कि वो कर्म में शांत रहते हुए भी जागरूक रहता है। फिर बोलते हैं कृत्स्न कर्मकृत। कृत्स्न कर्मकृत मतलब कि सब कुछ सारे कर्मों का करने वाला। तो ऐसा जो ज्ञानी है वह कुछ नहीं करता फिर भी सब कुछ कर लेता है, अर्थात सब कुछ जानता है। तो यहाँ पे कहने का भाव क्या है कि वो दोनों तरफ से बिहेव करता है। कृत्स्न कर्मकृत, सभी कर्मों का वो करता है, कुछ नहीं करता हुआ है फिर भी वो सब कुछ करता है, क्योंकि वो ब्रह्म भाव में स्थित होकर के कार्य करता है। मीन्स जब अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात सब कुछ करता रहता है फिर भी कर्तापन का भाव नहीं होता। नहीं, कर्म में अकर्म, सॉरी, कर्म में अकर्म जब देखता है तो सब कुछ करते हुए कर्तापन का भाव नहीं होता, और अकर्म में कर्म देखता है। अकर्म में कर्म मीन्स वो पहचान पाता है कि बाहर से तो निष्क्रिय है लेकिन अंदर सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है उसको देख पाता है। तो क्या है, युक्त है, जुड़ा हुआ है। जुड़ा युक्त कौन होगा, जो पहचान पाए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, जैसे खो जाना, कुछ पता ही नहीं चलना, तो वो युक्त नहीं है। तो जो ऐसा है युक्त है, जो पकड़ पाता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका वास्तव में करता मैं नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ, और क्या क्या मेरे अंदर चल रहा है उसको भी पकड़ रहा है। तो वो सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, ऐसे भाव है कि वो सब कुछ कर लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो सब कुछ उसके माध्यम से होता है फिर भी उसमें कर्तापन का भाव नहीं होता। मतलब वो खुद का साक्षी होता है। हाँ, दृष्टा होता है। और वो एकदम क्लियरली उसको दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जी, ये क्लैरिटी जितनी है उतना वो करता है, हाँ और ये क्लैरिटी इसका जितनी कम होगी उतना वो कर्म के प्रति कर्तापन बहुत ज्यादा होगा। हाँ, फिर आसक्त हो जाएगा। वो देख पाता है कि अंदर क्या चल रहा है, और फिर वो अगर कर्म करता है तो उसका जो है क्रेडिट नहीं लेता कि मैंने किया। मतलब वो फ्लो को देख रहा है लेकिन हाँ वो बह नहीं रहा है उसके साथ। जी। तो यह श्लोक हमको सिखाता है कि कर्म का सत्य जो है बाहरी क्रिया में नहीं है। मीन्स बाहर जो कर्म दिख रहा है होते हुए वो उसकी वास्तविकता नहीं है, बल्कि आंतरिक भाव में छिपा है। अंदर क्या चल रहा है उसको देख पाना ही वास्तविकता है। तो इसलिए कर्म करते हुए भी मुक्त रहा जा सकता है। तो मतलब ये एक्चुअल में अकर्ता का सूत्र है, ये फॉर्मूला है। जी। तो ये यही समझाना चाह रहा है श्लोक कि सब कुछ करते हुए भी मुक्त रहा जा सकता है, और जो मीन्स अकर्म में कर्म देखना, अर्थात बाहर निष्क्रिय रहते हुए भी
बंधन में बंधा जा सकता है। अंदर जो चल रहा है उसमें अगर उलझ गए तो वो बंधन है। बाहर से भले ही निष्क्रिय हो, कुछ नहीं कर रहे हो। अब इसके आगे वाले श्लोक पे चलते हैं। पिछले श्लोक में बोले थे कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात बुद्धिमान योगी की बात किए थे। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही युक्त है और वही वास्तव में ज्ञानी है। तब प्रश्न उठता है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष के जीवन में कर्म कैसे होते हैं, उसके कर्मों की विशेषता क्या होती है जिससे वह बंधन में नहीं पड़ता। तो इसी का उत्तर देते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी कर्म जो भी वो कर्म करता है वो कामना और संकल्प से रहित होते हैं। न तो उनकी वो इच्छा करता है और न ही उनको करने का संकल्प करता है कि ये तो मैं करूँगा ही। ऐसा कुछ मीन्स अहंकार को ला करके ऐसा नहीं करता, या मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं करता। तो उसके सारे कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं। और फिर क्या है कि ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तम बुधा पंडिता आहु। तो जिसके जो कर्म है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो गए हैं, जल चुके हैं। तम बुधा पंडितम आहु, उसे जो बुद्धिमान लोग हैं, तत्वदर्शी हैं, वे लोग उसको पंडित बोलते हैं। किसको पंडित बोलते हैं? जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो चुके हैं, जल गए हैं। जिसके सारे कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं। इसको देखते हैं डिटेल में। यह श्लोक ज्ञानी पुरुष के जीवन का आंतरिक स्वरूप प्रकट करता है। उसके कर्म बाहर से सामान्य दिखते हैं पर भीतर से पूर्णतः शुद्ध और मुक्त होते हैं। काम संकल्प वर्जिता, तो काम मतलब कि कामना, फल की इच्छा, और संकल्प, संकल्प मीन्स योजना, प्लानिंग, कि ये करना है। तो ये बंधन के मूल कारण है। जहाँ पे भी कामना इच्छा की बात आती है तो वहाँ पे काम करने की इच्छा से उसको नहीं जोड़ना है, कर्म तो करना ही है। कर्म फल से जोड़ना है, फल की इच्छा। जहाँ पे भी कामना, इच्छा, आसक्ति, इस तरह के वर्ड आते हैं तो किसमें इच्छा, किसमें आसक्ति? उसके फल में, न कि कर्मों में। तो जो क्या है कि फल की इच्छा और योजनाएं, ये जो होती हैं, ये बंधन के कारण हैं। ज्ञानी के कर्म इन दोनों से मुक्त होते हैं। न कर्म फल की इच्छा करता है और न ही कोई प्लानिंग करता है, योजना भी नहीं बनाता। तो योजना नहीं बनाएगा तो काम कैसे होगा? क्योंकि उसको अब योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है, उस स्थिति में पहुंच गया है
जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, तो क्यों प्लानिंग करेगा? तो ज्ञानी के कर्म इन दोनों से मुक्त होते हैं। वह केवल कर्तव्य करता है, फल की आकांक्षा नहीं रखता। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, यहाँ पे ज्ञान अग्नि जो है एक प्रकार से रूपक दिए हैं। ज्ञान रूपी अग्नि, जब वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ इस तत्व पे चला जाता है, तो मैं कर्ता नहीं साक्षी हूँ ऐसा हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तब यह ज्ञान कर्मों के बंधन को जला देता है, वो कर्मों में नहीं बंधता। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्म फल को निष्प्रभावी कर देता है, उसको जलाकर भस्म कर देता है। कर्म फल की इच्छा होती ही नहीं जब ज्ञान आ जाता है। तो ज्ञान की अग्नि कर्म फल की इच्छा को भस्म कर देती है। तमाहो पंडितम बुधा, यहाँ पंडित का अर्थ केवल विद्वान से लेकर नहीं है कि जो अपरा विद्या का ज्ञानी है, केवल ऐसा नहीं। पंडित वह है जिसका ज्ञान जीवन में उतर चुका है, अर्थात तो उसने उसको जीने लगा है। उसे केवल शब्द ज्ञान नहीं है। जिसकी बुद्धि अहंकार से मुक्त हो गई है और जिसका हर काम शुद्ध और निष्काम हो गया है, कामनाओं से रहित, ऐसे व्यक्ति को ही बुधा मीन्स बुद्धिमान या तत्वदर्शी लोग पंडित बोलते हैं। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि ज्ञान केवल विचार नहीं बल्कि एक अग्नि है। ज्ञान विचार नहीं, अग्नि है। इसको समझेंगे कैसे अग्नि है, देखते हैं। जो जीवन को रूपांतरित कर देती है, जब यह अग्नि प्रज्वलित होती है तो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, कर्म शुद्ध हो जाते हैं और बंधन समाप्त हो जाता है। तो इसको जैसे अभी रूपक की बात किए, तो रूपक हम उपनिषदों में भी देखे हैं, स्पेशली प्रश्न उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में भी है कई जगह पे। अगर कोई ऋषि या कोई शिष्य महर्षि के पास जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो क्या करते हैं, क्या लेके जाते हैं अपने साथ? क्या लेके जाते हैं बताइए? संविदा। हाँ, समिधा। वो रूपक है, प्रतीकात्मक है कि ज्ञान रूपी अग्नि में हमारे जो मीन्स कलुषित विचार हैं या फिर हमारा अज्ञान है, उसको जलाकर भस्म कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो 19वें श्लोक में भगवान उस पंडित पुरुष का, पंडित जीवात्मा का स्वरूप बताए हैं, जिसके सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं तथा जिसके कर्म ज्ञान अग्नि में दग्ध हो चुके हैं, भुन चुके हैं, जल चुके हैं। दग्ध मीन्स जलना होता है, यहाँ पे रोस्ट करना केवल नहीं है, जल गए हैं, कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न ये उठता है कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति व्यवहार में कैसा दिखता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। वह कर्म करते हुए वास्तव में कैसे कुछ नहीं करता। कर्म करते हुए तो दिखता है, कैसे बोल दें कि कुछ नहीं करता। तो 20 नंबर श्लोक बोलते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। बोलते हैं कि
स कर्मफलासंगम त्यक्त्वा नित्यतृप्ता निराश्रयः सन्। जो व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्ता निराश्रयः, तो कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त हुआ अर्थात सदा संतुष्ट, और निराश्रय बिना आश्रय के रहता है। निराश्रय सन, किसी का सहारा नहीं लेता। कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि किंचित न एव करोति। वह कर्मों में प्रवृत्त होकर भी वास्तव में कुछ नहीं करता। कर्मों में प्रवृत्त रहता है, देखता है कि कर्म कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो कुछ नहीं करता। वह नहीं करता, वो निमित्त रहता है। केवल कर्मों का करने का माध्यम, इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, साधन। तो यह श्लोक कर्मयोग की 4 अवस्थाओं को प्रकट करता है। क्या देखते हैं आगे, क्या 4 अवस्थाएं हैं? नहीं, 4 नहीं है, सॉरी, सर्वोच्च अवस्था को प्रकट करता है, चरम अवस्था है। तो जहाँ कर्म होता है पर कर्तापन नहीं होता, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। तो यहाँ पे कर्म फल का संग नहीं होता, उसको त्याग देता है। मीन्स कर्म का बंधन नहीं, कर्म में नहीं, फल के प्रति आसक्ति में हो। कर्म जो है, कर्म का बंधन कर्म में नहीं, फल के प्रति आसक्ति में होता है। ऐसा सामान्य व्यक्ति के साथ होता है। वो क्या है कि कर्मों पे उतना ध्यान नहीं देता सामान्य व्यक्ति, उसके फल पे उससे ज़्यादा ध्यान देता है, परिणाम क्या मिलेगा। जैसे मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। तो जब यह भाव समाप्त हो जाता है तो कर्म शुद्ध हो जाता है। नित्य तृप्त, तो जो ज्ञानी व्यक्ति है बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता, वो अंदर से संतुष्ट होता है। बाहर जिस पे भी वो काम कर रहा है वो वास्तव में उसे चाहिए ही नहीं होता है। वह किसी उपलब्धि या परिणाम से प्रसन्न नहीं होता। वही बात आती है कि जो चाहिए वो प्राप्त है पहले से, और मीन्स जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अब कुछ चाहिए नहीं। तो इसलिए उपलब्धि या परिणाम से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि स्व में तृप्त रहता है, अपने आप में ही तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। निराश्रय, निराश्रय मीन्स किसी का आश्रय नहीं लेता। वो न किसी व्यक्ति पर निर्भर रहता है, न वस्तु पर निर्भर रहता है, न ही परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। वह अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, कर्म में पूरी सक्रियता। ज्ञानी व्यक्ति कर्म से भागता नहीं है। ऐसा नहीं कि जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, तो अब कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना, ऐसा नहीं। वो ज्ञानी जो है वो कर्मों से भागता नहीं, कर्म करता है, कार्य करता रहता है। वो अपने सारे कर्तव्यों को निभाता है, समाज में सक्रिय रहता है, परंतु उसका कर्म अहंकार और आसक्ति से मुक्त होता है। मैंने किया वाली भावना नहीं होती। नैव किंचित करोति, नैव किंचित करोति, यह श्लोक का महत्वपूर्ण भाग है। नैव किंचित करोति, बाहर से वह सब कुछ करता है पर भीतर से जानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। मीन्स उसके शरीर के ही माध्यम से सब कुछ होता है, लेकिन अंदर से वो कर्तापन की भावना से मुक्त होता है। वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता, साक्षी मानता है।
तो यही कर्म में अकर्म का अनुभव है। यह श्लोक हमको सिखाता है कि मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं है, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म करते रहना है। क्या छोड़ना है? कर्तापन का भाव छोड़ना है। जब फल की आसक्ति समाप्त होती है, आत्मा में संतोष स्थापित होता है, तब कर्म बंधन नहीं होता, स्वतंत्रता का माध्यम बन जाता है। वही कर्म जो है लिबरेट कर देता है, मुक्त कर देता है। तो कर्मों से नहीं भागना है। किसका त्याग करना है? कर्तापन की भावना का, फलों में आसक्ति का, कर्म फल में आसक्ति का। कुछ पूछना है? तो एक और श्लोक देखते हैं। 20वें श्लोक में भगवान ने बोला कि जो कर्म फल की आसक्ति त्याग कर नित्य तृप्त और निराश्रय होकर कर्म करता है, वह करते हुए भी कुछ नहीं करता, अर्थात सब कुछ करते हुए भी अकर्ता होता है। तो अब प्रश्न यहाँ पे बनता है कि ऐसा अकर्ता भाव रखने वाला योगी अपने दैनिक जीवन में कैसे व्यवहार करता है? अकर्ता भाव अगर रखता है तो वो दैनिक जीवन में व्यवहार कैसे करेगा? क्या वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, कुछ न करने वाला? बट पिछले श्लोक में तो बताएं कि सब कुछ करता है। यह सीमित और शुद्ध कर्म करता है, कुछ लिमिटेड काम करता होगा जिससे पाप न लगे, कुछ ऐसा हो सकता है होगा। तो भगवान बोलते हैं, निराश्रित चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो किल्बिष की बात आई है, यहाँ पे पाप की बात आई है, लेकिन कैसे बोल रहे हैं देखिए। निराशि यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह सन, जो पुरुष निराशि निहासी आशा रहित यत चित्तात्मा, मन इंद्रियों को संयमित करने वाला, जो चित्त और आत्मा से यति है। यत शब्द आया है यति के लिए। यति किसे बोलते हैं? जो यतन करता है, अपने आप को अपने वश में रखता है, चित्त और आत्मा को अपने वश में किया हुआ है। यहाँ पे आत्मा शब्द लेना है अपने आप को, अर्थात अपने मन को। आत्मा तो स्वयं वही होता है। त्यक्त सर्व परिग्रह, और सब प्रकार के परिग्रह, परिग्रह में से इकट्ठा करने का भाव, इसको त्याग करने वाला है, सब कुछ त्याग करके रहता है। शारीरम केवलम कर्म, तो शारीरम केवलम कर्म मीन्स केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, शरीर के लिए, शरीर को संचालित करने के लिए कर्म करता है। किल्बिषम न आपनोति, तो वह क्या होता है? कर्म करता हुआ भी किल्बिषम न आपनोति, पाप को नहीं प्राप्त होता। तो देख लेते हैं पहले इसका डिटेल। यह श्लोक कर्मयोगी के व्यवहारिक जीवन की पूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा है। वह कैसे जीता है, कैसे कार्य करता है और क्यों बंधन से मुक्त रहता है। कैसे? निराशे, आशा ही नहीं है किसी चीज की। आशा कब होती है? भविष्य में कुछ चाहिए मुझे, तो उसकी आशा होती है।
इच्छा बनती है, आशा लगाते हैं, बट भविष्य में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो आशा होगी नहीं होगी। योगी किसी परिणाम की आशा नहीं करता, वो वर्तमान में स्थित रहता है, उसकी दृष्टि कर्तव्य है न कि लाभ, केवल कर्म करने से मतलब है, क्या फायदा होगा इससे नहीं। यत चित्तात्मा, तो यत का अर्थ है नियंत्रित करना, यति होना। योगी अपने मन को भटकने नहीं देता, इंद्रियों को विषयों में लिप्त नहीं होने देता, उसका जीवन सजगता और अनुशासन का संगम होता है, सजग भी होता है और अनुशासित भी होता है, अवेयर भी होता है और डिसिप्लिन्ड भी होता है। त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह वस्तुओं का संग्रह, इकट्ठा करना, उनसे जुड़ी मानसिक आसक्ति। ये बात ध्यान देने योग्य है। त्यक्त सर्व परिग्रह, सब प्रकार के परिग्रह में से इकट्ठा करने का, संग्रह करने से त्याग। तो क्या उसके पास कुछ नहीं होता? जनक जी के पास तो बहुत कुछ था, तो क्या त्यक्त सर्व परिग्रह नहीं थे? थे। सब कुछ है किसके लिए? लोक कल्याण के लिए है, मेरा है ऐसा नहीं है। हाँ, उनके शरीर के माध्यम से सब कुछ आ रहा है, उनके कर्मों से आ रहा है, मीन्स बट अकर्तापन का भाव है वो मेरे लिए, मेरे को मीन्स ये भाव है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरा शरीर चलता रहे, मीन्स मैं आराम से जीता रहूं, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी जो कुछ भी आ रहा है वो लोक कल्याण में लगे। तो वही है मीन्स परिग्रह का त्याग। परिग्रह उसे बोलते हैं जब एकदम से जबरदस्ती ईगो में आकर के अपना बना के रखा है, मेरा है, किसी और को न यूज करने देना है न देना है। और उस भाव से मुक्त होना परिग्रह का त्याग है। तो इसका उल्टा गलत अर्थ नहीं निकालना कि कुछ होना ही नहीं चाहिए, एकदम खाली होना चाहिए, दूसरों से भीख मांग के खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ होगा लेकिन उसको कब्जा करके बैठे नहीं रहना है, वो लोक कल्याण में लगा के रखना है। तो वही है कि योगी जो है आवश्यकता से अधिक नहीं रखता। आवश्यकता से अधिक नहीं रखता मतलब कि जो उसको उसके यूज में है, शरीर निर्वाह के लिए जो चाहिए उतना उसमें से यूज करता है, बाकी दूसरे यूज करते हैं, उसको जब्त करके नहीं रखता। तो मेरा का भाव त्याग देता है वो। यह केवल बाह्य त्याग नहीं, भीतर भीतर की निर्लिप्तता है। बाहर से बोलने के लिए वो त्याग दिया ऐसा नहीं करता, भीतर से निर्लिप्तता मीन्स उसमें लिप्त नहीं होता, मैं मेरापन के भाव का भाव नहीं आता। बाकी सब कुछ नॉर्मल दूसरों की तरह ही करता है। शारीरम केवलम कर्म, तो योगी उतना ही कर्म करता है, उतना ही कर्म करता है मतलब कि बाकी काम करता ही नहीं है ऐसा नहीं। मीन्स जो अप्लाइड कर्म है, जरूरी, जिन पे थोड़ा प्रेशर है, तो शरीर निर्वाह के लिए अगर कुछ सोच के भी करना है तो शरीर निर्वाह के में शरीर संचालित करने के लिए वो कर्म करता है। बाकी तो ऐसे बिना कर्तापन के भाव के बहुत काम चलता ही रहता है। तो वह अनावश्यक जटिलता और व्यस्तता से बचता है, ज़बरदस्ती का प्रोसेसिंग नहीं करता, वो हमने पहले ही पढ़ लिया।
नाप्नोति किल विषम, न आपनोति किल विषम। किल विष मीन्स पाप, आपनोति मीन्स लिप्त होना, न आपनोति लिप्त नहीं होता, पाप में लिप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें इच्छा नहीं है, ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, संग्रह करने की भावना नहीं है, इसलिए उसका कर्म फल, जो कर्म करता है वो कर्म फल और पाप इन दोनों से मुक्त होता है। कर्म फल भी उसको कोई इच्छा नहीं होती कि ये फल इसका मिले, और चूंकि उसमें कर्तापन का भाव नहीं है, कोई प्रोसेसिंग नहीं करता, प्रोग्रामिंग नहीं करता कर्म फल के लिए, तो पाप से मुक्त रहता है, कोई पाप नहीं लगता। तो यह श्लोक हमको सिखाता है कि पाप जो है वो कर्म में नहीं है, कर्म करने में कोई पाप नहीं है। ऐसा नहीं कर्म करने से पाप हो जाता है, कर्म कीजिए, कर्म के पीछे। लेकिन ये सब कुछ भी वो इंटेंशनली नहीं करता, वो ज्ञान की गहराई में उतरते उतरते ये स्थिति आ जाती है। हाँ, अपने आप होता है। तो कर्म करने में पाप नहीं लगता, कर्म के पीछे जो इंटेंशन है, आसक्ति है, अहंकार है, अर्थात कर्म फल में आसक्त हो गए, तो उससे पाप लगता है। जब इच्छा समाप्त हो जाती है, मन संयमित होता है, संग्रह का त्याग होता है, तो जीवन का जो है हर कर्म जो भी आप करते हैं वो शुद्ध होता है, प्योर होता है, पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होता है, न पाप होता है न पुण्य होता है। वैसे श्लोक में पुण्य से मुक्त के लिए कोई शब्द नहीं आएगा, बट समत्व कब होगा? जब न तो पाप हो और न ही पुण्य हो। तो आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है तो ये कर्म की गति बहुत गहन है, इसको अच्छे से समझना है। थोड़े दिन बाद या थोड़ी देर बाद फिर भूलेगा, फिर स्मरण करना है। तो इस भाव से कर्म करते रहने से जो है जीवन मुक्त रहता है, पाप नहीं रहता। चलिए आंख बंद कर लीजिए, हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। 18, 19, 20, 21 4 श्लोक हमने पढ़े हैं, चारों को देख लेते हैं। 18 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येत् कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, तो वही क्या है? मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही योग युक्त है और वास्तव में समस्त कर्मों को करने वाला है। अगले श्लोक में बोलते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। बोलते हैं कि जिसके सभी कर्म, यस्य सर्वे समारंभा, काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी कर्म कामनाएं और संकल्प से रहित होते हैं। समारंभा शब्द आया है, अर्थात समभाव से आरंभ होते हैं, और कामनाएं और संकल्प वहाँ पे वर्जित होते हैं, उनको मनाही होती है, इधर नहीं आना है। ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम तम बुधा पंडितम आहु।
जिनके कर्म, नॉट ज्ञान, जिनके जो कर्म हैं वो कैसे हैं, ज्ञान रूपी अग्नि में जल चुके हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान ने एकदम से सही गाइडलाइन दे रखा है। तो कर्म जलना मतलब कि कर्म फल की इच्छा जल जाना, कर्म का ही भस्म हो जाना, ऐसा नहीं समझना है। तो उसे जो बुधा मीन्स बुद्धिमान लोग या तत्वदर्शी लोग हैं वो क्या बोलते हैं, उसको, ऐसे व्यक्ति को पंडित बोलते हैं, जिसके सारे कर्म कामनाओं से और संकल्प से रहित होते हैं। अगला श्लोक बोलते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति को त्याग करके, कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्म फल की आसक्ति को त्याग करके, नित्य तृप्तः निराश्रय, हमेशा तृप्त रहता है, निराश्रय, बिना किसी का आश्रय लिए ऐसे रहता है। कर्माणि अभिप्रवृत्तः अपि किंचित न एव करोति, वह कर्मों में प्रवृत्त होकर भी, अर्थात कर्म करते हुए भी वो वास्तव में कुछ नहीं करता। और अगला श्लोक बोलते हैं, निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। बोलते हैं कि निराश्रियत चित्तात्मा, जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लिया है, आशा से रहित है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, वह केवल शरीर निर्वाह के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ, किल्बिषम न आपनोति, पाप को नहीं प्राप्त होता, पाप में नहीं बझता। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।